नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो जनरल रीडिंग, तो प्लीज जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ लियो फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ लियो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है। जो भी लियो ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनका नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए प्लीज यूनिवर्स। क्या कहूँ, नो कांटेक्ट में है, क्या कर रहा है वही, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। आ रहा है भाई, सोच रहा है कि आ जाए आपसे मिलने, आपके साथ पैचअप करने, एक स्टेबल लव ऑफर देने के लिए। और जो है इस रिश्ते की कुछ चीजें बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है, तो उसको पूरा करने, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे पूरा करेंगे। जो बातें अभी तक कही नहीं है वो कहेंगे, जो बाकी है, जो रिश्ते में जो भी प्यार, इमोशन, लड़ाई जो भी बाकी है, सारा चीज पूरा करेंगे और ये आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। वो चीज ये सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये जो पर्सन है ना ये दूर रहते हैं, तो ट्रैवलिंग करके आना उनके एक नहीं, मतलब इच्छाएं हैं कि हम ट्रैवल करके जाएंगे, मिलेंगे उनसे, बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है उसको देखेंगे। क्योंकि नजर से गिराने से क्या होगा, दिल में तो है, भुला नहीं है। वो जो आपके लिए मन में जो स्पार्क था, जो प्यार, जो अट्रैक्शन, जो एक लव, जो एक अलग आपका जो अंदाज है, उससे तो ये घायल है। तो कितना भी आप दूर हो जाओ, कितनी भी बातें ना हो, कितना भी रिश्तों में दूरियां आ जाए, दिल तो जुड़ा हुआ बिल्कुल भी है। हालांकि अभी अकेला रहना भी पसंद कर रहे हैं आपके पर्सन की, भाई बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर रखना है। क्योंकि इन्होंने देख लिया है ना बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के, रिश्ता करके, तुमसे अच्छा कौन है। तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि भाई लियो जो है वो तो लियो ही है, राजा राजा ही होता है, दिल का भी राजा और नियत का भी, इंसानियत का भी। तो लियो से अच्छा कोई नहीं हो सकता। अब उन्होंने सोचा भाई इस गुस्से को थूकते हैं और जाके मिलते हैं, बात करते हैं, क्या किया जाए, देख लेते हैं। आगे जब एक्शन की कार्ड आएगी तब ये क्या सोचेंगे। करंट एनर्जी तो बहुत अच्छा है कि मुझे गाने पे मजबूर कर दिया। हालांकि मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ, मुझे आता नहीं है गाना, फिर भी मैंने गुनगुना दिया।
आ गया मन में, चैनलिंग हो गया। देख लेते हैं आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, ये चाहते क्या है लियो। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। क्या बात है। आप किसी कैंसरियन के साथ डील कर सकते हो, आपके पर्सन कोई कैंसरियन हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। ये कार्ड पलट गया। मैं कुछ नहीं बोल सकती, अब आप खुद ही देख लीजिएगा। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। वो गाना फिर से गुनगुनाऊं या फिर आप वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा। द चैरियट, लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये चाहते हैं रिश्ते को लेके एक एक्शन लिया जाए, एक डिसीजन लिया जाए, फिर से रिश्ते को मौका मिले। कोई ना कोई निर्णय उनको लेना ही लेना है, चाहे माफी मांग के हो, चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ा के हो, चाहे आपको एक लव ऑफर देके हो, चाहे एक स्टेबल ऑफर देके हो। उनको इस बात का अब एहसास हो चुका है, भाई लियो ही बेस्ट है और लियो के अलावा कोई नहीं रहेगा मेरे दिल में, मेरे लाइफ में। जो भी करना है लियो के साथ ही, मतलब प्यार की जो भी एहसास लेना है वो लियो के साथ ही लेंगे। ये अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनको एक मौका दें। चाहते हैं कि लियो आप उनको एक मौका भी दीजिए, एक निर्णय भी लीजिए, एक स्टेबल ऑफर भी अगर आपका देना संभव हो तो दीजिए, नहीं तो ये आ रहा है तो आप उनको माफ कीजिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। ये बहुत सारे लोग होंगे जिनके रिश्ते जो है शादी वाला रिश्ता है, उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चे के लिए, लियो के लिए, नॉट ओनली फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है। यहाँ यहाँ जो जिनका भी एनर्जी आ रहा है ना, बहुत ज्यादा प्यार है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है। तो शादी हुआ, बच्चे हुए इसलिए हम आ रहे हैं या फिर वो आ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। आपके लिए भी आ रहा है, लेकिन बच्चे भी इंक्लूडेड है बहुत सारे लोगों के। और जिनके बच्चे नहीं है, आपके पर्सन ही खुद इनोसेंट है, खुद बच्चों जैसे हरकत करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दे लियो। या फिर अगर आप ऐसे हो तो ये आपको बच्चों की एनर्जी से कंसिडर कर रहा है। हालांकि लियो बच्चों की एनर्जी में होता नहीं है, लियो बहुत सीरियस एनर्जी में रहता है। लियो उस तरीके से, हाँ उनके अंदर एक छोटा बच्चा जरूर होता है, ये तो हर इंसान के अंदर होता है। तो उनको लगता है कि अगर आप उनको इमेच्योर एनर्जी समझ के माफ कर दीजिएगा, उनको एक मौका दीजिएगा, एक स्टेबल ऑफर के साथ उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, कोई ना कोई ऐसा एक निर्णय आपको लेना ही लेना है। रिश्ते की सारी स्थितियों को आपको फिर से एक बार देखना है और रिश्ते को डेफिनेटली एक मौका आपको देना है, ऐसा ये चाहते हैं। अब हम ये देखेंगे लियो कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग ये इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। जो हमारे पुराने व्यूअर्स है वो, मैं तो ये मानती हूँ कि सारे जो है चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखे हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। क्या बात है।
वही सूटेबल गाना है, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सको। क्या बात है, बहुत अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड। मैंने अभी अभी कहा जो जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुका है रिश्ते में, क्योंकि ये सेपरेशन का भी है ये रीडिंग, तो शादी वाले लोग शादी को जोड़ने तो जरूर आ रहे हैं, आना चाहते हैं। एक्शन के बारे में जब मैं कार्ड निकाल रही थी तो मैंने देखा कि रे जो इंसान करंट एनर्जी में सोच रहा था वही आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ये मेहनत कर रहा है बहुत दिनों से, अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहा है। कुछ लियो का क्या है ना कि आपके पर्सन जो है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी रिश्ते में दरार आया है, कि पैसे कम है, लड़ाई झगड़ा, ये वो, गुस्सा करके घर चले जाना। कुछ है दिल के रिश्ते हैं, बहुत कम लोगों के हैं जो ऐसे सिचुएशन है, दिल के रिश्ते हैं ये है। और जो शादी वाले रिश्ते हैं, सारे लोग इस रिश्ते में काम करने के लिए, मतलब इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए तैयार हैं और रिश्ते जुड़ने के लिए। तो ये अपने तरफ से भी एक्शन लेगा या लेगी जो आप कहो। एक ट्रेडिशनल डिसीजन को ये मेंटेन करेंगे, ऐसा एक निर्णय ये लेना चाहते हैं जो कि अभी के लिए आपको ये परेशान कर रहा है, या फिर अभी आपको ये लग रहा है कि अरे इतना ऐसा निर्णय ये ले लिया, लेकिन ये नियर फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसा कोई निर्णय आपके पर्सन जरूर लेना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, और ये एक्शन लेंगे भी, आएंगे भी, मेहनत भी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये कोशिश नहीं कर रहा है, ये कोशिश तो कर रहा है बहुत पहले से, लेकिन उनका जो कोशिश है वो रंग नहीं ला रहा था, धीरे धीरे काम हो रहा था। लेकिन अब ये डिटरमाइंड है, भाई कुछ भी हो जाए मुझे एक्शन लेना है और इसको जो भी प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है लियो। आप किसी कैंसेरियन, किसी जमिनाई के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मोएजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि हो सकते, इसमें कोई दौराय नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो के लिए। हम्म लियो, आप खुद भी थोड़ा इनडिसाइसिव हो, आप खुद भी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको भी अपने दिमाग की बत्ती जलाना है, ईगो को छोड़ना है। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, अगर आपको ये इंसान पसंद है, अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो अपनी ईगो को थोड़ा कम करें। टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए, तो ईगो को कंट्रोल करें। एक सही निर्णय ले कि भाई मुझे ईगो दिखाना है या फिर रिश्तों में रहना है, क्योंकि रिश्ते में भी रहेंगे, उनको मैनिफेस्ट भी करेंगे और ईगो को संभाल के रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इन चीजों को संभालिए, बहुत जल्दबाजी नहीं है कि आपको आज के आज ही अपनी ईगो को छोड़ना है। मैं हर वक्त के लिए ईगो भी नहीं कहूंगी, कुछ लोगों के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट भी है। तो जो चीज सही तरीके से प्रेजेंट करने से रिश्ता अच्छा हो सकता है, उसको कीजिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा करके आप बैठे रहे, उसको ये उनको याद भी करें और ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। आपको एक सही निर्णय लेना है और बहुत जल्दबाजी नहीं है कि आज ही आपको ये निर्णय लेना है। सोच समझ के एक सही निर्णय लेना है, दुविधा में नहीं रहना है, ईगो ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। जो सही है उसको सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।